नेटवर्क काम नहीं कर रहा है जी। ये तो फ्लाइट टक गया दोनों अपने अब तक। कहीं फ्लाइट और क्यों नहीं हट रहा है? हटा तो उसको। हेलो बच्चों, कहाँ हैं आप लोग? आरिफ खान, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो आज लेट हो गया, टाइम से आज डिले हैं हम। फिदा अहमद, वालेकुम अस्सलाम। शाहिद खान, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जा भाई, कहाँ गया सब? चार ही लोग अभी तक ज्वाइन हुए हैं। ग्रुप में शायद तो लिंक चला गया है। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो उन लोगों को, अपने दोस्त लोगों को बोलो सब उठ जाओ। हिना खान, वालेकुम अस्सलाम। आज का जो चैप्टर है हम लोगों का जो डिस्कस करने वाले हैं PYQ, केमिकल काइनेटिक्स, और दूसरा जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स में पहले हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। वसीम अकरम, वालेकुम अस्सलाम। रेहान साबिर, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ भाई, बाकी लोगों को बोलिए। और खुशखबरी यह है कि कल या परसों हम लेके आने वाले हैं मॉडल पेपर। ठीक है जी, मॉडल पेपर जो आपका है उसको हम पूरा कंप्लीट लाइव क्लास में करा देंगे। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मॉडल पेपर का लाइव क्लास हो? जरा लिखिए आप लोग, तो कमेंट कीजिए। तो कितने लोग चाहते हैं मॉडल पेपर का लाइव क्लास हो? निहाल सुल्तान, वालेकुम अस्सलाम। वो हटा, क्या हो गया जी? कुछ प्रॉब्लम हो गया ना? स्विच ऑफ करो ना। आरिफ खान लिख रहे हैं यस होना चाहिए। ठीक है, चलिए। नहीं हो रहा स्विच ऑफ? इसको निकालो आराम से, फिर साइड से स्विच ऑफ। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का अपना जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। आवाज नहीं आ रहे हैं? आवाज में प्रॉब्लम है क्या जी? एक मिनट तो जरा कमेंट करो तो आप लोग, आवाज में प्रॉब्लम है क्या? यस, नहीं, ठीक है। चलो देखो जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए आप लोग ध्यान से,
चलो जब बताओ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आंसर बताओ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। हाँ जी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, जल्दी से लिखो। ग्लिच हो रहा है कभी कभी, अच्छा ठीक है वो सही हो जाएगा। जल्दी से फिदा बाबू लिखो कौन सा ऑप्शन होगा। आरिफ खान, एक्टिवेशन एनर्जी, निहाल सुल्तान सी ऑप्शन, अफजल खान सी ऑप्शन, वसीम अकरम सी ऑप्शन लिख रहे हैं, एकदम सही, ठीक है देख लिया जाए। शाहिद खान सी ऑप्शन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी दिया जाता है, उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत सही, आंसर आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी बताओ, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन, बताओ जी कौन सा आंसर होगा इसमें। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन, रेट इसमें किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन लिखो। किस में डिपेंड करता है रेट। आरिफ खान लिख रहे हैं डी ऑप्शन, अफजल खान लिख रहे हैं डी ऑप्शन, शाहिद खान लिख रहे हैं डी ऑप्शन, अफजल खान लिख रहे हैं डी ऑप्शन। उस पूरे ग्रुप में लिंक चला गया है ना। आयुष सिंह डी ऑप्शन, बहुत सही। ठीक है जी, ठीक है, एकदम सही। चलिए आंसर आपका सही है, एक्टिव मास, बिल्कुल। आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट लॉ आप जो लिखते हैं R इक्वल टू के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, ये रेट लॉ इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। आंसर डी आपका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी, यहां पे कौन सा आंसर होगा। ये अगला आपका क्वेश्चन है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा बताओ। शदाब आलम वालेकुम अस्सलाम, आंसर बताइए। अफजल खान लिख रहे हैं सी, में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। बाकी लोग और लोग, ठीक है। अफजल खान सी, ठीक है ठीक है। शाहिद खान सी, वसीम अकरम सी, एकदम सही है। और बाकी लोग बताइए। चलो देखा जाए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, सही बात है यार। आप जानते हैं कि रेट R इक्वल टू के, मान लेते हैं ये रेट लॉ है, अगर ये ऑर्डर निगेटिव हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, ऑर्डर पॉजिटिव होगा तो बढ़ सकता है, ऑर्डर जीरो होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें तीनों केस पाया जाता है, ठीक है। जिनका आंसर सी है एकदम सही है। चलो अगला सवाल देखो। हाँ जी, इसको हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास में कराएंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्लास में एकदम कराएंगे हम। चलो बताओ, पहले इसका ऑप्शन बताओ, द केमिकल रिएक्शन, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। जल्दी से बताइए। कौन सा आंसर होगा।
आरिफ खान लिख रहे हैं डी ऑप्शन। वसीम अकरम डी ऑप्शन लिख रहे हैं। ठीक, बाकी लोग? निहाल सुल्तान डी ऑप्शन लिख रहे हैं। ठीक है, अफजल क्वेश्चन मार्क लगा दिए। शाहिद खान डी ऑप्शन लिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लास में हम पूरा इसका थ्योरी पढ़ाए हुए हैं, समझे? देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, द केमिकल रिएक्शन ये दिया हुआ प्रोसीड्स एज फॉलो। आपको हम बताए थे कि रेट लॉ लिखने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जब कई सारे स्टेप दिए रहते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में किस तरीके से रेट लॉ निकाला जाता है। कॉम्प्लेक्स में कैसे रेट लॉ निकाला जाता है, ध्यान से देखिएगा। पीछे हो गया था। ठीक है, हाँ चलिए देखिए इधर। रेट लॉ कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपका जो स्लो स्टेप है, स्लो, उसको देखो ध्यान से। स्लो स्टेप जो है, स्लो स्टेप से रेट लॉ लिखा जाता है R इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। ठीक है, ये हो गया। मेन इक्वेशन में यहाँ पे O3 है और यहाँ पे O2 है, तो रेट लॉ में O3 और O2 का आना जरूरी है। O3 और O2 का आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे O एक्स्ट्रा आ गया है जो O उसमें है नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाला जो स्टेप है उसका हेल्प ले लो। तो उसको देख के लिखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तौर पर लिखा जाता है, क्लास में आपको हम बताए हैं। O2 O और नीचे क्या हो गया आपका O3। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है जी, नया नहीं है। अब यहां से तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O निकालो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O कैसे निकालोगे? O3 के इक्विलिब्रियम और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है जी। अब इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू के, R इक्वल टू के O3 नीचे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 के इक्विलिब्रियम। तो R इक्वल टू, ये देखो रेट कांस्टेंट और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 -1। ये रेट लॉ आ गया। और ये बताओ किस में है? कौन सा ऑप्शन आप लोग बोल रहे थे? डी ऑप्शन। यहां पे एक मतलब थोड़ा सा और देख लिया जाए। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट लॉ की स्लो स्टेप O3, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट O2 और फिर O नीचे हो गया O3, यहां से O निकाला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एक जगह थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको देख लिया जाए। यहां पे क्या हो गया भैया, मिट जाओ। एक जगह मिस्टेक हो गया जी, थोड़ा सही से देख लो, सही से। एक जगह मिस्टेक हो गया, देख लो इधर ध्यान से। यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O। जैसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3
और इसको O2 को डिवाइड कर दीजिए और क्या करो, इस O को ले जाकर इसके अंदर पुट कर दो। तो R इक्वल टू K, इसके अंदर पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 नीचे क्या हो जाएगा O2, और यहाँ पे पहले से एक O3 है, यही मिस्टेक हो गया था। तो R इक्वल टू K, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, एक नया कांस्टेंट होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 को जो नीचे है इसको ऊपर लेके जाओ -1, और O3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका रेट लॉ। और ये कौन सा ऑप्शन में है जरा देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, तुम लोग लिखे हो डी। आरिफ खान अब लिख रहे हैं बी, ये कैसे काम चलेगा भाई, देख लीजिए आप इसको सही से, ये तो क्लास में कराए हुआ क्वेश्चन है और आप लोग आंसर लिख रहे हैं, बताइए बी। हाँ अब बी, रेहान अहमद लिख रहे हैं बी ऑप्शन, ठीक है। शाहिद खान बी लिख रहे हैं, अब जब बना दिए तो लिखो नहीं तुम लोग। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, फटाफट सामने है, जल्दी से इसका आंसर लिखो, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो। रेहान अहमद पहले से आता था हमको, अच्छा जी बहुत बढ़िया, गुड। तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। बताओ सब आंसर, कौन सा आंसर होगा। कहाँ तुम लोग चले गए जी। रेहान अहमद 1 और 2, ऑप्शन लिखो ना, कौन सा ए ऑप्शन होगा या बी या सी। क्या है जी, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन, इनमें से कौन सा होगा बताइए। आरिफ खान बी लिख रहे हैं, रेहान अहमद बी लिख रहे हैं, ठीक है जी। चलिए देखिए जी, इसका आंसर आप लोग गलत बता रहे हैं, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा 2 और 3, 2 और 3 होगा इसका आंसर, 2 और 3, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बताओ जी, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए इसमें से कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, बताइए। सदा आलम लिख रहे हैं, कहाँ मर गए सब गांव वाले। कहाँ भाग गया सब जी, लेट हो गया इसलिए गुस्सा नहीं हो गया है सब। चलो इसका आंसर बताओ, आरिफ खान ए, आरिफ खान ए, ठीक है जी। बाकी लोग लिखिए कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ जी कौन सा ऑप्शन होगा बाकी लोग। वसीम अकरम, निहाल सुल्तान, ये सब कहाँ गए। रेहान अहमद आंसर बताइए। सानिया जफर बोल रही हैं डी ऑप्शन होगा, ठीक है देख लिया जाएगा। अयान अहमद कह रहे हैं कि सर इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है देख लिया जाता है। कुछ लोग और भी कमेंट करें। चलो देखो, कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आपको पता है, क्या पता है, पता ये है सर कि रिएक्टेंट में कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे dA/dt, माइनस का साइन लगता है रिएक्टेंट में, पता है कि नहीं पता है। ये भी रिएक्टेंट है, -dB/dt इक्वल टू प्लस dC/dt। कौन सा आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर आपका ए। देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन -1/2 dA/dt दिख रहा है, ठीक है जी। कैन बी रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग,
-1/2 dA अपॉन dt माइनस dB अपॉन dt प्लस, अरे भाई तो ऑल ऑफ दीज हो गया भाई, ये तो ऑल ऑफ दीज हो गया, डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। ये तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इन तीनों पर टिक ना करके ऑल ऑफ दीज टिक कर दो, ऑल ऑफ दीज सही एकदम, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है बिल्कुल। अगला सवाल बताइए, इसमें द रेट कांस्टेंट, बताओ द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, बताओ इसमें से रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, जल्दी से लिखो, जल्दी से। शाहिद खान डी, सदाब आलम डी, रेहान अहमद ए लिख रहे हैं, बाकी लोग अफजल खान टेम्परेचर, नाम लिखकर काम एकदम तमाम कर दिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो टेम्परेचर सही बात है, रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। चलो बाकी और भी लोगों को ज्वाइन कीजिए भाई, आप लोग बोलिए, मैसेज करो व्हाट्सएप पे, ज्वाइन हो जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, कुछ एमटीजी के भी क्वेश्चन लाए हैं मिसलेनियस, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, बताओ जी इसमें से सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा आंसर होगा, लिखो फटाफट, कमेंट करो जल्दी से। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सर आप देखें तुम्हारा नेट हो गया स्लो, हाँ जी किस पे डिपेंड करेगा जल्दी से बता दो। आरिफ खान डी लिख रहे हैं, डी ऑप्शन एक्टिव मास, एक्टिव मास, अच्छा रेहान अहमद बी लिख रहे हैं, रेहान बाबू बी लिख रहे हैं आप, अच्छा शाहिद खान डी लिख रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा एक्टिव मास। रेहान बाबू थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप सही से। अफजल खान बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास सी, ए भैया ना डी आंसर होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा एक्टिव मास, हम कई मरतबा क्लास में आपको हम बताए भी हैं। चलिए अगला सवाल बताओ, अगर हिम्मत है तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जल्दी से बताओ सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट कौन सा होगा, जल्दी से लिखो। लो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, तुम भी कहोगे सर, लो ये देखो थोड़ा बड़ा कर दिए, और बताओ इसमें रेट कांस्टेंट का कौन सा यूनिट होगा सेकेंड ऑर्डर का, जल्दी से लिखो, लिखो जी जल्दी से, सेकेंड ऑर्डर का कौन सा होगा रेट कांस्टेंट का यूनिट। आरिफ खान 3 नंबर गलत बता दिए हैं, कौन 3 नंबर जी, अच्छा इसका पहले आंसर बताओ। सेकेंड ऑर्डर का कौन सा यूनिट है भैया, सब सन्नाटा छा गया, जा ही का हो गए। देखो इधर सुनो, रेट कांस्टेंट का यूनिट का आपको बताया गया है, क्लास में हम बताए हैं फॉर्मूला, क्लास में फॉर्मूला बताए हैं रेट कांस्टेंट का, K इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 2 पुट करो, गजब हाल है भैया, 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स, तो कितना हो गया जी, मोल -1 लीटर -1 टाइम इनवर्स। आंसर कौन सा होगा बताओ, इस मोल को मोल -1 इस लीटर को ऊपर कर दो, लीटर, तो ऊपर करोगे तो क्या होगा, ये -1 जो पावर है
खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। देख लो, मोल, इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड मतलब आपका यहाँ पर क्या हो गया? टाइम हो गया। ये सवाल इस टाइप का आता है भाई एग्जाम में, देख लेना कहीं आ जाए, आ जाएगा तो फिर मुंह है आपका बन जाएगा। देखो ये इसका आंसर बताओ। सभी लोग लिखे हैं, सभी लोग। द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कौन सा है? कौन सा जीरो ऑर्डर है बताओ? यहां पे पावर जीरो है, यहां पे जीरो है, यहां पे पावर 1 है, यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, यहां पे 1 है। बताओ कौन सा होगा? आंसर लिखो। चलो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहां पे जीरो है, रुक जाए तो मिटा दे थोड़ा सा सही से। ये जीरो, ये जीरो, बता जी कौन सा आंसर होगा? अब कौन कमेंट नहीं कर रहे हो या तुम लोग? कमेंट आ रहा है क्या उधर? कहाँ इसमें कमेंट आ रहा है? क्या तुम्हारा फंस गया है? हाँ चलिए, उधर जो मोबाइल हम सामने रखे हुए थे उस पर कमेंट ही नहीं दिख रहा था। चलिए सॉरी, हमने आपको ललकार दिया, आप शर्मा गए होंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए सही है। देख लो यहाँ पे जीरो जीरो, दोनों पे पावर क्या है? जीरो है। आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन एकदम सही। चलो बताओ द यूनिट ऑफ रेट, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन। बताओ वो कौन सा ऑर्डर है जिसका रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है? बताओ जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। जीरो ऑर्डर, एकदम सही। सत्यम कुमार ए लिख रहे हैं, एकदम ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल। चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है? के का यूनिट और रेट का यूनिट एकदम सेम होता है। ठीक है जी, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताओ। विच रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? ग्राफ देखना, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में है। बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है? ऑप्शन लिखो फटाफट। रेहान अहमद बी, बाकी लोग लिखिए, इसका ऑप्शन लिखो। सत्यम कुमार सी, सानिया जफर सी, और लोग लिखिए। आरिफ खान सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस बार कहीं क्वेश्चन आ ना जाए, ग्राफिकल क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो तुरंत टिक कर देना सब। चलो अगला सवाल देखो। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ इसमें हाफ लाइफ का कौन सा रिलेशन है? हाफ लाइफ और ये कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कौन सा रिलेशन है? बताओ जल्दी से लिखो फटाफट, आंसर लिखो फटाफट। हाफ लाइफ में और कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा रिलेशन होगा जीरो ऑर्डर में? जल्दी से बताओ जी कौन सा होगा? सत्यम कुमार लिख रहे हैं बी ऑप्शन, बाकी लोग सानिया जफर ए, आरिफ खान बी, शाहिद खान ए, आरिफ खान बी। अच्छा ठीक है, देख लिया जाता है। कुछ और लोग भी कमेंट करें। ठीक है, देखो
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रेहान अहमद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे हैं, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया और हमने सुना और हमने टिक किया। आगे देखिए, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताओ इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा हाफ लाइफ है? फटाफट जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से। हाफ लाइफ का कौन सा इसमें इक्वेशन है? हाफ लाइफ का इसमें से कौन सा इक्वेशन है? आरिफ खान लिख रहे हैं गलत है सर। है क्या गलत है जी? बी होगा, काची बी होगा। इसमें कौन सा आंसर होगा? 0.693 बी। हाँ बी होगा आरिफ खान भाई साहब, बी होगा, सही है, बी ऑप्शन होगा 0.693 अपॉन के। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। इसके पहले वाले का आ भैया, क्या हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छे बी ऑप्शन होगा ना? हाँ हाँ सही बात है जी, सही बात है बिल्कुल। देखो जी, पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, पहले वाले का ऑप्शन बी होगा, सही बात है जी। थोड़ा सा ठंडी के दिन है, दिमाग में कभी कभी हैंग कर जाता है क्या जी? अच्छो का जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बताओ इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा नहीं है? बहुत ही फेमस सवाल है, आपके नोट्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं। इसका आंसर बताओ इसमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा नहीं है? तो पहले देख लो कौन सा है। अभिषेक यादव लिख रहे हैं कि बी ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ठीक। बाकी और लोग भी इंतजार किया जाए, ठीक है। आरिफ खान ने बी बोल रहे हैं, आरिफ खान बी, ठीक है, हो गया, रुक जाओ। बाकी लोग लिखिए, शाहिद बी, आरिफ खान बी, रेहान अहमद बी, बहुत सही, ठीक है जी। बी ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ये आपका ऊपर वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सी भी है, डी भी है, बी वाला नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इफ dx देखो जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग इसको। इफ dx अपॉन dt इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के पावर n, कह रहा है कि रेट बिकम्स 100 टाइम्स। पहले रेट r है, अब कितना हो गया है? 100 टाइम्स, मतलब 100 गुना बढ़ गया है। कब? जब pH को चेंज किया गया 2 से 1, 2 से 1 जब pH वैल्यू को चेंज किया गया है तो रेट 100 गुना बढ़ गया है। आंसर इसका लिख रहे हैं आप लोग बी, आंसर बी लिख रहे हैं, ठीक है जी, सही है। कितने लोग चाह रहे हैं कि सर इसको बना के दिखा दें या आगे बढ़ें? बताइए आप लोग, कितने लोग चाह रहे हैं कि इसको बनाएं या आगे बढ़ें? लिखो लिखो। बी, ठीक है, बताइए कितने कितने लोग चाह रहे हैं कि इसको सॉल्यूशन करके दिखाएं या आगे बढ़ें? आगे बढ़ें, आगे बढ़ो। बता, यहां पर रेट लॉ दिया हुआ है, थोड़ा सा कट गया है, R इक्वल टू के
ए के पावर 2 कौन सा आंसर होगा बताओ जी, इसमें ऑप्शन बताओ। अभिषेक यादव बी बोल रहे हैं, बी। ठीक, आरिफ खान 3 बोल रहे हैं, ठीक है जी। देखो यहाँ पे पावर 2 है और बी पे पावर कितना है 1, 2 और 1 3, ऑर्डर कितना हो गया 3, सही है। अफजल खान बोल रहे हैं आवाज, मैंने क्या आवाज, आवाज कट के जा रही है क्या? ठीक है, चलिए देखिए फटाफट देखिए इधर। हाँ जी बताओ, इसमें द रेट ऑफ रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस, सनलाइट दिया हुआ है, सनलाइट टू HCl इन वाटर, आपको बताना है कौन सा होगा, किस ऑर्डर का रिएक्शन है, बता दो जी फटाफट, किस ऑर्डर का रिएक्शन है लिखो। अभिषेक यादव बोल रहे हैं डी, अफजल खान हिडन है, अच्छा चलो जी बताओ, सनलाइट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एकदम सही है, सनलाइट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। हाँ जी बताओ, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ। डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से जल्दी से। रेहान अहमद डी लिख रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज, बाकी लोग। आरिफ खान बी लिख रहे हैं, एकदम सही, देख लिया क्या हो रहा है, आवाज बल्ले से अच्छी है, क्या लिख रहे हो जी। अभिषेक बाबू बी, शाहिद खान डी, ठीक है जी। देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अरे भैया, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन 0.693 नीचे क्या था, के था, इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहीं भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी बताओ, ये एक सवाल देखो सामने आपके हैं, द रेट लॉ इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका दिया हुआ है, ये 2 है, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ दिया है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल, बी का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दिया गया है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा बताओ, जल्दी से बताओ। देख लो यहां पर हम लिख देते हैं R इक्वल टू के ए बी के पावर 2, बी को ट्रिपल किया गया है तो कौन सा होगा। अभिषेक लिख रहे हैं 9 टाइम्स डी ऑप्शन होगा, ठीक। बाकी लोग, सत्यम कुमार लिख रहे हैं डी ऑप्शन होगा, 9 टाइम्स इंक्रीज, सही बात है जी। बी को ट्रिपल करेंगे, यहां पे 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही है, 3 3 9 डी ऑप्शन हो जाएगा। सब रट लियो तुम लोग ना जी, ठीक है। आगे देखो, बताओ इफ द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये देखो रेट लॉ दिया है, आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा इसमें से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोहम्मद कैफ वालेकुम अस्सलाम, बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, आंसर लिखो। रेहान अहमद 2 बोल रहे हैं, आरिफ खान डी बोल रहे हैं, बाकी और लोग भी बताइए। आरिफ खान 1 1 1 1 1 1 1, ये कौन जी, मोहम्मद कैफ ए, रेहान अहमद 1, ठीक है। देखो ऑर्डर निकालने के लिए क्या कर दो, पावर को जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखो, अच्छे सुनो, थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लाए हैं।
हाँ जी बताओ, चलो बताओ जी, हिम्मत है तो इसका आंसर बताओ। अगर आप में हिम्मत है तो इसका आंसर बताओ। फॉर द रिएक्शन N2 बताओ कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओ। अब्दुल्ला बोल रहे हैं बी, बाकी लोग पढ़ो। इस रिएक्शन का रेट लॉ बताओ कौन सा इसमें, और वो भी H2 और N2 के फॉर्म में आपको बताना है, H2 और N2 के फॉर्म में। जल्दी बताइए, जल्दी से, कौन सा होगा। बस बी ऑप्शन के पास आगे से बताओ। अभिषेक यादव सी, अफजल खान ए। देखो भाई, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखो, आर माइनस डी एन टू अपॉन डी टी इक्वल टू -1/3 डी एच टू अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी NH3 अपॉन डी टी। और आपको बताना है H2 और DNH3 में रिलेशन बताना है, H2 और DNH3 में। तो कौन सा आंसर होगा जी बताओ, -1/3 DH2, और आपका -1/3 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मिट जाओ, 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए सही से इसको देख के रेट लॉ लिख देते हैं। यहां पे रेट लॉ -DN2 अपॉन dt -1/3 DH2 अपॉन dt अब प्लस DNH3 अपॉन dt, और यहां पे हो गया 1/2। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लिख रहे हैं, कुछ लोग डी दिख रहा है, कुछ लोग का 1। अब इसको देख के तुम लिख लो, हम लोग को लिखना है H2 में और DNH3 में रिलेशन। तो देखो जी H2 में कौन सा, ए ऑप्शन है जी। अरे कौन सा ऑप्शन होगा, ए देख लो, -1/3, यहां पे डी, ये वाला रिलेशन आपको देख लेना है, -1/3 DH2 अपॉन dt प्लस 1/2 DNH3 अपॉन dt। ए ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है, जिनका ए है एकदम सही है। देख लो, यहां से मिला लो, यहां से देख लो और वहां मैच टिक कर लो। ठीक है, आगे बताओ। हाँ जी, ये बताओ जी, इसका क्या होगा, कैसे बनाओगे इसको। फॉर अ रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 30 मिनट, व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देख लो ध्यान से, इसको हम आपको बता रहे हैं कैसे बनेगा। इस टाइप का एवरेज रेट पूछ रहा है ना, तो एवरेज रेट बराबर क्या होगा, एवरेज रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, जानते हो। अब तुम बताओ कि चेंज कितना दिया है, 0.05 मोलरिटी से 0.04 मोलरिटी चेंज दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है बताओ, 0.04, अब माइनस इनिशियल कितना है, 0.05, और अपॉन चेंज इन टाइम 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे तुम माइनस का साइन लगा देना, माइनस। क्यों माइनस का साइन लगाना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, और आपको पता है कि रिएक्टेंट में माइनस का साइन लगता है। ठीक है, माइनस का साइन लग गया, ये कितना आ गया 0.01, और नीचे कितना हो गया 30। कितना आंसर होगा बताओ, यहां पर लिख दो सीधे 1/3, और नीचे एक जीरो है और 2 जीरो आ जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा, 1/3 इंटू 10 के पावर -3। तो आंसर कौन सा इसमें होगा, तो यहां पर देख लो, सब में 10 के पावर -4 है, 10 के पावर -4 है, और यहां पर 10 के पावर -3 आ रहा है। तो तुम ऐसा करो, यहां पे ऊपर 10 लिखो
और नीचे ऐसा करो, 1 जीरो तुम बढ़ाओगे तो 30 कर दिए ना। एक काम करो, देख लो जी, यहां से ध्यान से देखो, सॉरी, 1/3 10 के पावर 1/3 10 के पावर 2 जीरो नीचे आ जाएगा और 1 जीरो नीचे है, 10 के पावर कितना हो जाएगा -3, और ये आपका किस में आ जाएगा मिनट में, किस में, मिनट, मोल पर लीटर अब पर मिनट ऐसे लग जाएगा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इस ऑप्शन में 10 के पावर -4 है, 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 उसमें थोड़ा सेट कर लेना है इसको, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस तरीका यही है, फाइनल माइनस इनिशियल आपको लगा देना है, ठीक है। ये आपका एवरेज रेट प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। सवाल रिएक्टेंट का है इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो ये बताओ इसमें कौन सा होगा, सेम टाइप के सवाल है, देख लो। इन रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI डिक्रीजेस फ्रॉम, देख लो 10 मिनट, व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम बन जाना चाहिए, ठीक है। देख लो इसका भी हिंट हम दे देते हैं यहां पर। ये आपका रिएक्शन है H2HI, H2 प्लस I2, कितना दिया है 0.5 HI का, और ये घटते घटते कितना जा रहा है 0.4, और टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट, और कह रहा है कि आपको बताना है इस इंटरवल में रेट। कुछ लोग तो आंसर लिख भी दिए हैं बी, तो रेट निकाल लो, क्या होता है रेट, रेट बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और बताओ ना यार, रिएक्टेंट का डेटा दिया है ना, तो माइनस का साइन लगा दो बस। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 0.4 माइनस 0.5, और नीचे टाइम 10। सिंप्लीफाई कर लेना, मिनट में भी दिया है आपका, टाइम मिनट में है, ऑप्शन मिनट में है, और टाइम भी आपका मिनट में है। कितना आ जाएगा बताओ 0.1, और नीचे कितना हो गया 10, तो ये हो गया 1/100, मतलब 10 के पावर -2, 10 के पावर -2, ये हो गया। अब सुनना ध्यान से, एक जगह और एक काम करना है, बता इसके कोफिशिएंट में कितना है 2, तो जब रेट लिखा जाता है तो कोफिशिएंट से डिवाइड भी किया जाता है ना, तो यहाँ पे आप आराम से डिवाइड कर लेना 2 से डिवाइड कर लो, और उसके बाद से आंसर मैच करा लेना, आ जाएगा। माइनस ये हो जाएगा आपका, अरे भैया 1/2 हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से, चेंज रख दो 0.4 माइनस 0.5, और नीचे कितना हो जाएगा आपका टाइम 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मार्कर में ये आपका पेन में दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, कुछ लोग आंसर लिखे हुए हैं डी, कुछ लोग लिखे हुए हैं बी, आप इसको सही से सेट कर लीजिएगा। ये 2 से क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट में 2 है। आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब निकाला जाता है तो 2 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 2 से डिवाइड किया जाता है। चलो आगे देखो, बताइए ये कैसे बनेगा। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 इज इतना, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है, अब्दुल्ला बोल रहे सर कौन सा ऑप्शन होगा। भाई इसका आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ऑप्शन मैच करा लेना, आंसर एकदम आसान है। चलो ये बता इसमें कैसे बनाओगे, न्यूमेरिकल है, देखना इस टाइप के क्लास में नोट्स कराया गया है, नोट्स में इस टाइप का न्यूमेरिकल हम करवा चुके हैं, ठीक है। देख लो कैसे बनेगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, हिंट ले लीजिए थोड़ा सा, यहां पर भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 रिएक्टेंट साइड में है,
माइनस का साइन लगा दो। कितना दिया है? 3.6 इंटू 10 के पावर -3। ठीक, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो फॉर्मेशन में प्लस का साइन लगता है, ये आपको पता होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तुम जानते हो कि जब एक रेट दिया रहता है, दूसरा रेट निकालना होता है, तो आप कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखो, माइनस पूरा लिखो बराबर प्लस O2 अपॉन डेल्टा T, देखना ध्यान से, प्लस 1/4। O2 में आप माइनस का साइन लगा दीजिएगा क्योंकि रिएक्टेंट साइड में है। 1/4 NO अपॉन DT और प्लस 1/6 DH2O, ये H2O हो गया अपॉन DT। अब देखो हम लोगों को NH3 का डेटा दिया है और H2O का निकालना है, NH3 का दिया हुआ है, तो आप यहां से NH3 का ले लो। यहां पर हम कलर चेंज कर देते हैं, -1/4 NH3 अपॉन DT और H2O का निकालना है, सीधे H2O के पास जाओ, प्लस 1/6 DH2O अपॉन DT, यहीं से निकाल लेना, काम खत्म। देखो ये DNH3 वाला वैल्यू यहां पुट कर दो और वहां से H2O का निकाल लो, खत्म हो गया कहानी। देखो ना, NH3 का वैल्यू इसमें पुट कर दो और यहां से H2O का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, इस टाइप के क्लास में नोट्स में हम इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं बहुत सारा, आप देख लीजिएगा, हिंट हम दे दिए हैं। एकदम सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। सेम, एक का दिया हुआ है रेट, दूसरे का पूछ रहा है, एकदम सेम टाइप का सवाल है, आप इसको देख लेना, होमवर्क समझ लो, इसको बना लेना, एक मरतबा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हाँ जी, सुनो ध्यान से। अब तक हम लोग किसका क्वेश्चन किए हैं? केमिकल काइनेटिक्स का, जितने भी PYQ था हमने सब करा दिया। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे जिसमें हम आपको MTG से लेकर आए थे, 4-5 न्यूमेरिकल्स था, वो सब न्यूमेरिकल्स हम नोट्स में भी कराए हैं और एक मरतबा आपको यहाँ पर भी बता दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करके बना लेना। अब आते हैं, जल्दी से बताइए, सरफेस केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से बताओ, इनमें से मिल्क किस चीज का एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है मिल्क? आंसर लिखो। मिल्क किसका एग्जाम्पल है जी, बताओ। ऑप्शन नंबर है इमल्सन, सस्पेंशन, सोल या नन ऑफ दीज, कौन सा होगा? आरिफ खान लिख रहे हैं इमल्सन, बाकी लोग ए। ठीक है जी, आंसर सही है आपका, ए इमल्सन है। अगला एग्जांपल देखिए, अगला क्वेश्चन, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, बताइए टिंडल इफेक्ट किस में ऑब्जर्व होता है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट किस में ऑब्जर्व होता है? फटाफट, सॉल्यूशन में होता है या प्रेसिपिटेट में होता है या सोल में होता है या वेपर्स में होता है, बताओ। आरिफ खान लिख रहे हैं सोल, बाकी लोग? शाहिद खान सी, अब्दुल्ला बाबू सी बोल रहे हैं। ठीक है जी, सोल एकदम सही है। सोल का मतलब होता ही है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, एकदम आंसर आपका ये सही है। ठीक है, बताइए टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन, टिंडल इफेक्ट किसमें फाउंड नहीं होता है? टिंडल इफेक्ट किसमें फाउंड नहीं होता है? टिंडल इफेक्ट किसमें फाउंड नहीं होता है? जल्दी से लिखो, जल्दी से, ये सवाल बहुत फेमस है। टिंडल इफेक्ट किसमें फाउंड नहीं होता है?
शुगर सॉल्यूशन, अफजल खान सी बोल रहे हैं, अब्दुल्ला बाबू सी बोल रहे हैं। देखिए शुगर सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट काम नहीं करता है भाई। शुगर सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन कैसे होगा? आगे देखिए, when NaCl solution is added to FeOH whole thrice, ये आपका क्या है? FeOH whole thrice है। तो बताइए कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन फटाफट बताओ कौन सा होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए। डी, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? डी ऑप्शन आप लोग बोल रहे हैं। चलिए जी, इसमें डी ऑप्शन सही बात है। सुन लो, FeOH होल थ्राइस जो है, इसमें जब हम ऐड करेंगे NaCl का तो कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन, डी, ठीक है। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन? इस टाइप का देखना, इस बार आपके बोर्ड में सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव, लायोफिलिक वाला। बताओ इसमें से कौन सा लायोफिलिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफिलिक? लायोफिलिक कौन सा? जल्दी से फटाफट लिखो, लायोफिलिक कौन सा है? आरिफ खान लिख रहे हैं बी, अब्दुल्ला बाबू लिख रहे हैं सी, बी शाहिद, हाँ ठीक है जी। सुनो, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गम। गम लायोफिलिक होता है, उसको जब तुम पानी में मिक्स करोगे आसानी से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज इन बिटवीन, बताइए इनमें से कौन सा कोलाइडल पार्टिकल का साइज का रेंज होगा? यहां पे हम लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 10 के पावर -7 से 10 के पावर -9 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कौन सा होगा बताओ इसमें कोलाइडल पार्टिकल का साइज? आरिफ खान लिख रहे हैं आरिफ खान लिख रहे हैं ए ऑप्शन। सुनो, तुम लोगों को पढ़ाए हैं क्लास में यार, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। 1 नैनोमीटर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है, और ये 10 के पावर -3 सेंटीमीटर। कौन सा होगा बताइए? शाहिद ए लिख रहे हैं, सानिया जफर सी लिख रही हैं। अरे भैया, इसी के रेंज में जो लाई करेगा वही होगा, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7। बताओ जी, 10 के पावर -7 तो ठीक है, ए ऑप्शन में भी है, और 10 के पावर -9 है, तो 10 के पावर -3 से जो छोटा होगा वही लाई करेगा। तो कौन सा होगा बताइए इसमें? सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडल सोल्स आर प्यूरिफाइड? बताइए इसमें से बताइए आप लोग कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडल सोल्स आर प्यूरिफाइड? कोलाइडल सोल्स आर प्यूरिफाइड किससे प्यूरिफाई होता है बताओ? डायलिसिस, डायलिसिस, ठीक है जी। डायलिसिस से कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मिल्क इज, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मिल्क इज, बताइए इनमें से कौन सा होगा कि मिल्क इज, ऑप्शन बताओ इनमें से मिल्क कौन सा है? फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, या वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, फैट डिस्पर्स्ड इन फैट। मिल्क में क्या होता है बताइए? आरिफ खान लिख रहे हैं ए ऑप्शन। ए भैया, आरिफ बाबू बहुत एक्टिव लग रहे हैं इस लाइव क्लास में, बाकी लोग पता नहीं सोए हुए हैं। अब्दुल्ला बाबू ए लिख रहे हैं, शाहिद खान ए लिख रहे हैं, ठीक है।
फैट डिस्पर्स इन वाटर, सही है, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। चलो आगे देखो, इन रिएक्शन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रिएक्शन में क्या करता है बताओ, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के अंदर क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर कौन सा काम अंजाम देता है बताइए। रिटार्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ जल्दी से। सी ऑप्शन बोल रहे हैं, एक आरिफ खान बोल रहे हैं सी ऑप्शन, अब्दुल्ला सी ऑप्शन बोल रहे हैं, शाहिद खान सी बोल रहे हैं, ठीक है जी, चलिए एकदम सही है। कैटलिस्ट का काम दोनों होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, ठीक है। बस और ही कुछ क्वेश्चन और रह गया, फटाफट बताओ इसमें से बताओ। अ कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो क्या कारनामा करता है, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, शॉर्टेंस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, कौन सा? जल्दी से बताइए। सी, अफजल खान बोल रहे हैं सी, सही है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। हाँ जी बताओ, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फटाफट बताइए कौन सा होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा होगा बताइए। स्टेटमेंट 1, फिजिकल एडजर्प्शन इज रिवर्सिएबल, केमिकल एडजर्प्शन इज आल्सो रिवर्सिएबल, कौन सा होगा, कौन सा स्टेटमेंट, जल्दी जल्दी, कौन सा स्टेटमेंट इसमें होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? अब्दुल्ला बाबू बोल रहे हैं बी। देखो फिजिकल एडजर्प्शन रिवर्सिएबल होता है, सही बात है, केमिकल एडजर्प्शन रिवर्सिएबल नहीं होता है, इरिवर्सिएबल। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, कहा गया बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी ऑप्शन, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एकदम सही, ठीक, आगे बढ़िए। हाँ जी बताओ, द रेट ऑफ केमिजॉर्प्शन, चलो ये बना सकते हो, आसान है क्वेश्चन, आगे देखो। हाँ, ये बताओ, उस टाइप के सवाल हम करा चुके हैं, ये देखो जल्दी से बताओ यहाँ पे, इसमें बताइए क्वेश्चन है द हाईएस्ट वॉल्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस वुड बी एडजॉर्ब बाय वन के, किस गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। अफजल खान लिख रहे हैं डी, बाकी लोग किस गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, डी, अफजल खान लिख रहे हैं, ठीक है, और भी आरिफ खान डी लिख रहे हैं, चलिए एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अमोनिया गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन, फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा, फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा बताओ, कौन सा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट फटाफट, फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा? अफजल खान बोल रहे हैं कि हमको नहीं मालूम सर, आरिफ खान बोल रहे हैं हमको पता है सर, ए जो क्वेश्चन में से लग रहा है हम सर याद कर लिए हैं सर ठीक है, देखो जी फ्रेंडलिच में ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आपको पढ़ाया गया है क्लास में, प्रेशर के पावर 1/n, ये होता है इक्वेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लास में हम सब बताएं भाई, हाँ चलो आगे देखो। हाँ जी सुनो, ये था आपका सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन, लगभग हमने सब क्वेश्चन करा दिया है, कुछ न्यूमेरिकल्स था जो बीच में हम उसको हिंट दिए हैं, उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं निकाले हैं, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। चलिए ठीक है, ओके क्या बोल रहे हैं भैया, एक शायरी हो जाए, अरे वाह सर 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 शायरी हो जाए, शायरी हो जाए शायरी हो जाए यार, पढ़ाते पढ़ाते गला सूख गया यार बैक, चलो फिर भी
पहले कमेंट करो कि हाँ सर हो जाए। लाइए स्टार्टिंग में लाइए, कहाँ गया स्लाइड पहला। हो जाए सारी। हाँ सर, अरे वाह। चलो जी सुनो ध्यान से एकदम, अपने कान की खिड़की खोल लीजिए, मौसम बदलने वाला है। ठीक है सुनो। जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। हकीकत में अजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, हकीकत में अजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर। ये इश्क दोस्त और मोहब्बत किताबों में रहने दो। ठीक है जी, चलो जी, ओके, थैंक यू।